फिलहाल झारखंड में चिंता है राज्यसभा में उम्मीदवारी को लेकर के। आपने अभी दावा किया कि गठबंधन में राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे। क्या इसको लेकर के कोई बातचीत हो रही है गठबंधन के साथ? आधार त्याग है, बलिदान है, गठबंधन है, समझौता है, यही आधार है। और इस आधार पर सबको कभी ना कभी त्याग करना होगा। तो क्या राजेश ठाकुर इस बार ये प्रयास करेंगे कि अगर कांग्रेस का कोई चेहरा इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनता है गठबंधन का चेहरा के तौर पे, तो क्या यहाँ का कोई स्थानीय उम्मीदवार होगा इसमें? अपर हाउस इतनी छोटी छोटी बातों पर तय नहीं होता। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, सारे बातों पर विचार किया जाएगा और बहुत संजीदगी से सभी के जो हिस्सेदारी है उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये कह देना मात्र कि ये जाति विशेष को दिया जाएगा, धर्म विशेष को दिया जाएगा, ये मेरी समझ से परे है। चिंतन शिविर से झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लौटे हैं और वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ठीक इसके पहले गुजरात कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की चिंता जो है चिंतन शिविर से कम होती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल झारखंड में चिंता है राज्यसभा में उम्मीदवारी को लेकर के। आपने अभी दावा किया कि गठबंधन में राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे। क्या इसको लेकर के कोई बातचीत हो रही है गठबंधन के साथ? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बातचीत चल भी रही है और आगे बात चलेगी और जो भी चीज़ें तय होंगी वो गठबंधन में तय होंगी, क्योंकि ये किसी एक के बूते की बात नहीं है। वो अगर हम चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जाए तो निश्चित रूप से गठबंधन में जिस तरह से हम लोग लगातार सरकार में भी हैं और लगातार हमारे अच्छी बात है, तो हम लोग चाहते हैं कि चूंकि पिछली बार गुरुजी गए थे, इस बार हमारा उम्मीदवार जाए और वहाँ प्रतिनिधित्व करे। आधार क्या है? मतलब क्या इस तरीके की कोई बातचीत गठबंधन बनने के दौरान हुई थी या फिर आप लोगों की इच्छा है कि इस बार? आधार त्याग है, बलिदान है, गठबंधन है, समझौता है, यही आधार है। और इस आधार पर सबको कभी ना कभी त्याग करना होगा। तो हम समझते हैं कि झामुमो निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी, राजद विचार करेगी, हम लोग सब लोग बैठ करके तय करेंगे। आज 6-7 दिन अभी बचे हैं। 24 मई को अधिसूचना जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन राज्यसभा चुनाव को लेकर के। 31 मई तक जो है नामांकन की तिथि है, अंतिम तिथि है। तो ऐसे में आप लोगों की तो बातचीत चल रही होगी और जब चिंतन शिविर में बड़े नेताओं से आप लोग वहाँ पे जब मिल रहे होंगे तो इस पर तो बातचीत हुई होगी ना? देखिए, जो भी बातचीत हो रही है, जैसे ही सारी बातें तय हो जाएगी, सबसे पहले आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि ये तिथि है और ये समय है, इस पर हम लोग नामांकन इस उम्मीदवार के साथ करने जा रहे हैं। एक चीज़ जो झारखंड के साथ बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये आम चर्चा की भी बात है कि यहाँ से लोगों को नहीं भेजा जाता है, बाहरी लोग आते हैं और वो चुन करके भेज दिए जाते हैं। तो क्या राजेश ठाकुर इस बार ये प्रयास करेंगे कि अगर कांग्रेस का कोई चेहरा इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनता है गठबंधन का चेहरा के तौर पे, तो क्या यहाँ का कोई स्थानीय उम्मीदवार होगा इस? निश्चित रूप से हम लोग ये बात करते हैं, चूँकि वो ऊपरी सदन होता है, उसमें कई बार कई तरह से सोच समझ करके उम्मीदवार दिए जाते हैं और हमारा काम है यहाँ से जो यहाँ के लोग हैं उनके नामों पर विचार करना। फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है राज्यसभा में, वैसे लोगों के नाम पर विचार करना। उन पर विचार करके 3 लोगों का नाम हम लोग भेजेंगे। उसके बाद हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी अपनी फीडबैक के साथ आदरणीय अध्यक्ष से तय करेंगे कि किसको उम्मीदवार होना चाहिए। उम्मीदवार संजीदा होना चाहिए, झारखंड के को लेकर के काम करने को लेकर के संकल्पित होना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। आखिरी सवाल ये है कि जब गठबंधन का प्रारूप तैयार हो रहा था तो उस दौरान ये बोला गया था, चूँकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए गए थे, तो उस दौरान यह बोला भी गया था, सार्वजनिक मीडिया में भी अब भी वो बयान है कि अल्पसंख्यकों को जो है भेजा जाएगा। लेकिन पिछले दफ़ा गुरुजी को भेजा गया, दूसरी वरीयता में आप लोगों ने, आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी फ़िलहाल शहजादा अनवर को आप लोगों ने दिया, लेकिन वो जीत नहीं सके चूँकि सीटों उस तरीके का आपके पास आंकड़ा नहीं था। इस बार क्या होगा? क्या कोई अल्पसंख्यक? देखिए, मैंने कहा ना कि अपर हाउस की बात है। अपर हाउस इतनी छोटी छोटी बातों पर तय नहीं होता। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, सारे बातों पर विचार किया जाएगा और बहुत संजीदगी से सभी के जो हिस्सेदारी है उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये कह देना मात्र कि ये जाति विशेष को दिया जाएगा, धर्म विशेष को दिया जाएगा,
ये मेरी समझ से परे है। हम लोग सभी तरह के लोगों का नाम अग्रसारित करेंगे। आला कमान को तय करना है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पक्ष में होती है, उन सबको आला कमान देख करके तय करते हैं। हम समझते हैं इस पर बहुत एग्रेसिव होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब राजेश ठाकुर को सुन रहे थे जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो गठबंधन का चेहरा होगा राज्यसभा चुनाव के लिए वो कांग्रेस पार्टी का ही होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in